जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और किस चल रही है आप सबकी तैयारी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपका जो स्कोर कार्ड शेयर कीजिए, आपके फर्स्ट पेपर में कितने नंबर आए, सेकंड पेपर में कितने नंबर आए हिंदी विषय में, और टोटल आपके कितने नंबर बने और आपके कितने रैंक थे, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आपके बहुत सारे वीडियो में इस प्रकार के कमेंट थे। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा और क्या नहीं, और फर्स्ट पेपर में कितने स्कोर बना था, सेकंड पेपर में क्या स्कोर रहा, टोटल रैंक किस तरह बनी, इसके बारे में बात करें। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारा एग्जाम हुआ था तो एग्जाम होने के बाद जस्ट जैसे एग्जाम हुआ उसमें हिंदी वाला जो पेपर था और फर्स्ट पेपर भी था, दोनों में ही फर्स्ट पेपर में 3 से 4 प्रश्न डिलीट हुए थे, और जो हिंदी विषय वाला पेपर था उसमें लगभग 9 से 10 प्रश्न डिलीट हुए थे, फाइनल जो आंसर की निकली थी उसमें भी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जैसे मान लो आपका जो स्कोर बन रहा था कई जैसे मान लो, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे टोटल प्रश्न आते हैं आपके 150 हिंदी वाले में, अब 9 प्रश्न जैसे डिलीट हो गए तो टोटल आपकी मार्किंग अब 141 से बनेगी ना, 141 से ही आपकी मार्किंग बनेगी 300 अंकों की, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन था उसका अंक भार बढ़ जाता है। आपके कितना स्कोर बन रहा था, से 5 क्वेश्चन के हिसाब से आपको जैसे मान लो 10 अंक बने, है ना, लेकिन अब उसका 2.10 इस प्रकार उसका अंक भार बढ़ गया, तो वो फिर उसका 5 क्वेश्चन का अंक भार अलग हो गया। और इसी तरह नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम था। तो इससे वजह से क्या हुआ कि जो हमारे शुरुआत में जैसे एग्जाम दे के आए उस समय जो रैंक बन रही थी या फिर जितना स्कोर बन रहा था उससे कहीं बहुत सारा फेरबदल उसमें हुआ, और फिर डबल के आंसर किया आई, फाइनल आंसर किया उसमें कई बार बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिनका अच्छा स्कोर हो रहा था फिर भी वो बाहर हो गए, और जिनका अच्छा स्कोर था उनका कम हो गया। जैसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मैं एग्जाम दे के आया और जब मैंने आंसर किसी मिलाया था तो मेरा स्कोर 325 के आसपास जा रहा था जब मैंने खुद ने टोटल काउंट किया था। लेकिन बाद में जैसे क्वेश्चन डिलीट हुए तो उसको जैसे फिर नेगेटिव मार्किंग, जैसे मान लो सही वाले प्रश्न थे तो सही वाले प्रश्न बहुत सारे डिलीट हो गए तो उसका तो कोई फायदा मिला ही नहीं, और जो गलत थे वो जो डिलीट होने चाहिए थे वो डिलीट ना हुए, इसकी वजह से फिर वो नेगेटिव मार्किंग चला गया, इसलिए स्कोर कम हो गया। अब जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें तो आते हैं 75 क्वेश्चन, यानी कि 150 अंकों के, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 300 अंकों के, है ना। तो लगभग जो है 450 अंकों का जो आपका टोटल काउंटिंग होता है, 450 अंकों में से आपका स्कोर कार्ड आता है, स्कोर बनता है। और जब जैसे कि आपका सिलेक्शन होगा, और पहले तो आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर आपका जो है स्कोर कार्ड शेयर किया जाता है ज्वाइनिंग के आसपास, या फिर उसके पहले लगभग फिर शेयर होता है आपका स्कोर कार्ड, फिर आरपीएससी फिर जारी करती है, उससे पहले आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं होता। उससे पहले तो आप केवल अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना स्कोर मेरा बन रहा है, इतना मेरा स्कोर हो सकता है। तो मेरा भी स्कोर कार्ड फिर ही जारी हुआ। और फर्स्ट पेपर की देखो मैंने रणनीति ये अपनाई थी कि मुझे बस बेसिक स्कोर हो जाए मेरा। बेसिक का मतलब ये था कि ठीक है इतना स्कोर मेरा हो जाए जिससे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, क्योंकि इस बार जब हमने 2022 में दिया तभी पहली बार नियम लागू हुआ था 40% का, यानी कि 75 क्वेश्चन में से कम से भी कम जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे सही। तो उस हिसाब से मैंने बनाया कि मेरा कम से कम 35 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, बाकी अच्छा स्कोर मैं फिर अपने सब्जेक्ट पे कर लूँगा, हिंदी पे कर लूँगा। तो मैंने वही रणनीति अपनाई, मैंने वीडियो भी बना रखा है कि मैंने क्या रणनीति अपनाई थी, उस वजह से फिर मैंने इसमें फर्स्ट पेपर की तैयारी की, ताकि मैंने जैसे मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, गणित, क्योंकि जो आर्ट्स वाला जो बैकग्राउंड का जो अभ्यर्थी होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, उससे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगता है कि इन सब्जेक्टों को मैं कैसे कमांड करूँगा, इनको छोड़ूं पढ़ूं या फिर किस तरह तैयारी करूँ, ये डाउट होता है। तो ये डाउट मेरे मन में भी था, लेकिन मैंने चीज़ों को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे यह था कि मैं यहाँ जितनी मेहनत करूँगा उसका आउटपुट मुझे उतना मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सब्जेक्ट पे हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दिया, हिंदी की ज़्यादा तैयारी की, और उसका फ़ायदा मुझे फिर हिंदी में अच्छा स्कोर हुआ, उसका फायदा वहाँ मिला, उसकी वजह से फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। फर्स्ट पेपर में देखो अगर जिसको डर लगता हो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, भले साइंस बैकग्राउंड का हो, उसके लिए तो मेरा एक ही सुझाव है, अगर फर्स्ट पेपर आपको क्लियर करना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, आपको उस पार्ट को छोड़ देना चाहिए बिल्कुल ही जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बस इतना। फिर उस पार्ट को छोड़ो तो कम से कम उसकी पूर्ति फिर आपको अपने सब्जेक्ट पे करनी है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल आपने पार्ट छोड़ दिया, फिर आपके सब्जेक्ट पे भी आपने कहीं ना कुछ छोड़ रखा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आपका। तो उतना छोड़ सकते हैं, उतना ही छोड़ें जितना आप कहीं आपके दूसरे विषय में उसकी पूर्ति कर सके। तो ये सटीक रणनीति का एक टिप्स होता है, सटीक रणनीति इस प्रकार बनाई जाती है, क्योंकि कहीं क्या होता है कि हम उस चीज़ को ध्यान रखते नहीं है, पढ़ते तो बहुत कुछ है और फाइनल कुछ निकलता नहीं। जैसे मान लो आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको पता है कि मेरी कमांड नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, आपने 2 महीने दे दिए, 1 महीना दे दिया, फाइनल क्या निकल गया, आप 5 प्रश्न में से 1 प्रश्न भी नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। 1 महीने का जो टाइम था वो सारा वेस्ट हो गया। अगर उसी टाइम को आप अपने सब्जेक्ट पे लगाते तो शायद वहाँ से आप 10 प्रश्न एक्स्ट्रा सही कर सकते थे,
ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने वैसा ही किया। तो फर्स्ट पेपर में जो है मेरे 75 जो क्वेश्चन थे उसमें से मेरे फिर जो है जो स्कोर था वो बना था 73.24, यानी कि लगभग 37 प्रश्न के आसपास मेरे सही थे। 73.24 जो है मेरा फर्स्ट पेपर में स्कोर रहा। आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्कोर कार्ड। फर्स्ट पेपर में मेरा 73.24 का स्कोर बना। और जो सेकंड हिंदी का था, हिंदी पर मैंने अच्छी कमांड की थी, हिंदी पे अच्छा स्कोर बनाया मैंने। और बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके नेट JRF क्लियर था, जो 2 बार दे चुके थे, उनका भी इतना अच्छा स्कोर हुआ नहीं, लेकिन मेरा हिंदी में अच्छा स्कोर हुआ। मेरे 237.31 जो है मेरा जो है हिंदी विषय पर मेरे अंक बने 237.31। टोटल मेरे 310.55 जो है 0.55 मेरे 5 ये मेरे टोटल स्कोर बना। और मेरी टोटल रैंक ऑल राजस्थान जो रैंक आई वो 730 रैंक आई मेरी, ठीक है। और मैंने ये सोचा था कि मेरा जो शुरुआत में जिसको सोचा था वो 320-25 के आसपास हो रहा था, लेकिन वो स्कोर फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो गए, नेगेटिव मार्किंग वाले जो मेरे गलत हो रहे थे वो सही वो डिलीट ना हुए, वो उसकी वजह से फिर मेरा स्कोर थोड़ा कम रह गया। बाकी सबसे खास बात ये हुई कि पहले प्रयास में फिर सिलेक्शन हो गया। और क्योंकि आसपास के जो परिवेश था उसमें भी जो दोस्त जो मिलने वाले थे उनमें भी कोई नहीं था जो जिसका सिलेक्शन हुआ हो हिंदी से। तो मैं हिंदी विषय में, क्योंकि तो आप जानते हो कि सब ज़्यादा कंपटीशन हिंदी में माना जाता है, विशेषकर पद भी ज़्यादा होते हैं लेकिन भीड़ भी ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ द्वंद्वात्मक स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से पहले प्रयास में सिलेक्शन हुआ, ये सबसे शानदार बात रही। और स्कोर देखो, आपका स्कोर में तो मानता हूँ सिलेक्शन हो जाए, भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप इस तरह मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन हो, भले आपका कैटेगरी सिलेक्शन हो, भले आपका जनरल से सिलेक्शन हो, किसी भी तरह सिलेक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तैयारी इस तरह करें कि जनरल से सिलेक्शन लें, ताकि आप अच्छी रैंक रहेगी तो आपको अपना आसपास का एरिया मिल जाएगा, आसपास की स्कूल मिल जाएगी, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए। तो बाकी जो पुरुष हैं वो भी अच्छी रैंक लाएंगे तो उनका अच्छा स्कोर रहेगा, तो उसे आसपास की स्कूल मिल जाएगी। अब जैसे मेरी रैंक 730 हुई थी, लेकिन मुझे बूंदी मिल जाता, लेकिन क्या हुआ कि बूंदी स्कूल ओपन हुई ही नहीं। एक बूंदी में एक भी स्कूल उन्होंने बीकानेर निदेशालय ने ओपन ही नहीं की, तो फिर बूंदी मिलने का कोई उपाय था ही नहीं। उसके बाद जस्ट भीलवाड़ा में जो स्कूलें थी, और जब मैं गया तो जो मैंने लिस्ट बना रखी थी उसमें से फर्स्ट चॉइस जो मेरी थी वही फिर मुझे मिल गई। तो इस प्रकार मेरा फर्स्ट पेपर का स्कोर 73.24 रहा, और 237.31 मेरा सेकंड पेपर में रहा, 310.55 स्कोर मेरा रहा, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रणनीति सटीक बनाएं, सोच समझ के बनाएं। सिलेक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। यह ना सोचे कि मैं इस कैटेगरी से आता हूँ तो इतना कम पढ़ूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन लेना ईजी नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। अब मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, आरक्षण से रिजर्वेशन से सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी में देखोगे तो वहाँ पे बहुत भीड़ है, वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें। और आपके मन में फिर भी और भी कोई डाउट हो, आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। आपको पीछे जो बोर्ड दिख रहा होगा, इसी में मैं साहित्य से क्लासेस की क्लासेस लेता हूँ, और हिंदी साहित्य का स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड को लेकर कोर्स चला रखा है मैंने। और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, DSSB, जो वहाँ भी हिंदी साहित्य लगता है, काव्य शास्त्र, व्याकरण, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए यहाँ पूरा तरह कोर्स निःशुल्क में करवा रहा हूँ। अब तक हिंदी साहित्य का इतिहास चला रखा है, उसमें 75+ क्लासें हो चुकी है, 75 क्लासें हो चुकी है। तो आप उस कोर्स को जाके देखें, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी कोचिंग में जहाँ आप तैयारी कर रहे होंगे ना, उससे बहुत बेटर जो है आपको कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि मैंने 2-3 बुक्स पढ़ के उन सबका कंटेंट इकट्ठा करके आपके लिए क्लासें लेके आ रहा हूँ मैं, और बहुत मेहनत के बाद उस चीज़ को मैं तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह का एक अभ्यर्थी का लेवल होना चाहिए। उन चीज़ों को मेरे खुद के नोट्स में सब मिक्स करके आपके लिए क्लास लेके आता हूँ। तो इस चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और बाकी RPSC के साथ जो स्कूल लेक्चर का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो मैनेजमेंट आता है उसका भी पूरा कोर्स मैं निःशुल्क करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे। और रीड के लिए जो भाषा संबंधित जो प्रश्न आते हैं हिंदी से, उसका भी पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी आपके मन में कोई डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात कीजिए, इस पे वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर भी बात कर लेंगे। आपके कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, उसके लिए मैं आपसे समझ जाता हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू रहता है। पर बाकी आप मुझे लगता है कि नहीं, इनका कमेंट इस तरह का है, उस पर वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं, तो फिर मैं 10-15 मिनट कैसे भी मैनेज करके आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। बाकी आपको कोई और भी क्वेरी हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो साहित्य शीघ्र क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ग्रुप बना रखा है, और भी मेंबर है, तो आपकी कोई मन में डाउट हो तो किसी और सदस्य से बातचीत करके उसका समाधान कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी कीजिए, स्वस्थ निरोगी रहिए मस्ती से। और सिलेक्शन लेना है इस बार तो अभी से लग जाइए, विज्ञप्ति आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जवाहर